हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू फिजिक्स विद सावन। तो आज हम करने वाले हैं जेईई मेंस के ऊपर पीवाईक्यूज जो कि 2020 में पूछे गए हैं। तो आज इसके लेक्चर में दो पीवाईक्यूज करेंगे। क्यों दो ही क्यों करेंगे? क्योंकि ये दो पीवाईक्यूज जो है बड़े कॉमन हैं और इन पीवाईक्यूज से हर साल, लगभग हर साल या फिर कह सकते हैं अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पीवाईक्यू हमारा कैविटी के ऊपर होगा जो हमने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है बोर्ड पे। सेकेंड वाला पीवाईक्यू हमारा इनफाइनाइट प्लेन शीट्स पे होगा, ठीक है ना। तो पहले इस वाले पीवाईक्यू पे ध्यान दे लेते हैं। 2020 में पूछा गया पीवाईक्यू। चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर, मान लीजिए सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सॉलिड स्फीयर के अंदर, ठीक है ना। इसके पूरे वॉल्यूम में, थ्रू आउट द वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, तो हम क्या करें? कुछ नहीं करना है। इन्होंने अंदर से एक कैविटी को कट कर रखा है ना, हाफ रेडियस का r/2। ये हमारा ये बड़े वाले स्फीयर का सेंटर है O यहाँ पे, और इन्होंने इसी बड़े वाले स्फीयर से एक कैविटी को कट कर रखा है जिसका रेडियस है r/2। अच्छा, तो हमको निकालना क्या है? तो निकालना यही है, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट A टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। मतलब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल रेशियो निकाल के हमको बता देना है, ठीक है। ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट, मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने इस कैविटी को कट करके बाहर निकाल लिया है तब हमको रिमेनिंग पार्ट से बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे क्या ही होने वाला है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, पहले बात तो ये। और बिल्कुल भी बिल्कुल काम रहना है एकदम, और समझना है कि किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है। देखिए, कभी भी अगर कैविटी वाले क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है हमको। पहले तो ये अज्यूम कर लेना है कि सपोज हमारे पास पूरा ही स्फीयर है, उस पूरे स्फीयर को लेकर के हमको बात करनी है। पहले तो हम सपोज करेंगे वी हैव द होल स्फीयर, ठीक है। हमारे पास पूरा स्फीयर है तो पूरे स्फीयर से निकालेंगे, और फिर जो उन्होंने कट करके फेंका हुआ है बाहर उस वाले से निकाल करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो इसको हम ट्राई करते हैं। आइए, तो सबसे पहले तो बड़े वाले स्फीयर से हम A पे लिखते हैं। उससे पहले हमको जानना ये पड़ेगा कि अगर अंदर इस बड़े वाले स्फीयर से दोनों ही पॉइंट क्या है। पहला वाला पॉइंट तो कंप्लीटली अंदर है, सेकंड वाला पॉइंट जो है वो बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पे है। तो अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो अगर छोटा है या इक्वल है कैपिटल R, मतलब अगर रेडियस से छोटा या इक्वल है, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आता है अंदर, इसका मतलब क्या होगा कि जो ये हमारा स्मॉल r डिस्टेंस है ना वो इसके अंदर लाई कर रहा है। तो उस केस में क्या आता है हमारा, सिंपल सबको पता होगा कि ρr/3ε0। ये सबको पता होना चाहिए कि किसी भी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ρr/3ε। रो को देख के थोड़ा सा दिमाग चेंज नहीं करने की जरूरत है। रो है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये तो r लेस देन इक्वल टू r के लिए होगा। अच्छा, तो जब r ग्रेटर देन, अगर r ग्रेटर देन r होता है तब क्या होता है? r को अगर r से बड़ा ले लें तो सिंपल सी बात है ना। अगर हम डिस्टेंस को बड़ा ले लें, बाहर ले लें, यहाँ पे इसको जरा इरेज करते हैं। अगर हम बाहर की तरफ देखें, हालांकि बाहर पूछा नहीं गया, फिर भी एक इस छोटे वाले के लिए तो बाहर पॉइंट है ना B। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, एक मान लेते हैं पॉइंट B है, यहाँ पे r डिस्टेंस। तो कैसे लिखें? तो सिंपल सी बात है, E होता है हमारा क्या, KQ/r², ठीक है, KQ/r²। सॉलिड स्फीयर से बाहर वाले, सॉलिड स्फीयर जो होता है ना बाहर वाले पॉइंट के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं हम? KQ/में टोटल चार्ज एंड अपॉन में r²। अच्छा, Q को कैसे लिखें सर? तो Q लिखने का सिंपल तरीका मेरे पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं 4/3πr³ होता है स्फीयर के लिए, ये होता है, ठीक है। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर लें तो कितना होने वाला है? 4/3πr³ इंटू रो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू में Q। हमारे पास ये चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 4/3πr³ रो। यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल निकल के चला आएगा। Q की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे क्या, 4/3πr³
इनटू में रो और अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको हटा लेते हैं क्योंकि समझ चुके हैं ना कैसे कहाँ से हमारे पास चार्ज आया। के क्यू बाई में आर स्क्वायर इक्वल टू के की वैल्यू भी वहाँ पुट कर लेते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन पढ़े हैं ना हमने कूलम्स लॉ में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है ना, तो 4 पाई से 4 पाई ये कैंसिल, बचा गया हमारे पास यहाँ पे रो आर क्यूब अपॉन में ये 3 बचा है एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, 3 बचा है एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आउटसाइड पॉइंट मतलब आर ग्रेटर देन आर के लिए, आर ग्रेटर देन आर मतलब बाहर वाले के लिए, और ये हमारा अंदर आर लेस देन इक्वल टू आर सरफेस पे या फिर अंदर, इस स्फीयर के अंदर बोल सकते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का हेल्प लेना है हमको, और यहाँ पे आ जाते हैं अब हम। तो सबसे पहले तो ई एट ए ही कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि ए और बी का ही रेशियो निकालना है। तो ए पॉइंट पे पहले तो हम ई एट ए कैलकुलेट करते हैं, कैसे होगा, ई नेट कहाँ पे, ए पे, या फिर ई ए लिख लेते हैं सिंपल सा, उसको ई ए लिख लेते हैं। तो ये क्या होने वाला है, ई कंप्लीट से निकालेंगे पहले, कंप्लीट स्फीयर से वहां पे कितना था माइनस ई, पहले तो कंप्लीट वाले से निकालेंगे ए पर, और फिर इससे कैविटी जो है हमारा, जो कैविटी हमने निकाल चुका है ना बाहर, माइनस ई कैविटी। ठीक है, पहले तो पूरे से निकालेंगे, फिर इस कैविटी से देख लेंगे कि यहाँ पे कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को माइनस कर देंगे, सिंपल हमारा आंसर चला है। इसका हमको मैग्नीट्यूड लेना है इक्वल टू। ठीक है, कंप्लीट अगर हम देखना चाहें कंप्लीट से ए वाले पॉइंट पे, इस कंप्लीट स्फीयर से ए वाले पॉइंट पे देखना चाहें तो अंदर क्या होता है, इस कंप्लीट से ए वाला पॉइंट कहाँ पे, अंदर की तरफ है, तो आर लेस देन इक्वल टू आर, और वहां पे ई क्या है हमारा, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाले पॉइंट पे ए पॉइंट पे आर की वैल्यू 0 होगी, क्यों, क्योंकि ए पे तो रेडियस 0 है, तो रेडियस 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ई कंप्लीट जो होगा पूरे सॉलिड स्फीयर से ए वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाला है। कोई डाउट की बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेंटर पे मेरा आर क्या होगा, 0 होगा, स्मॉल आर क्या होगा, सेंटर पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेंटर पे 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, माइनस। अब हमको बताना है कैविटी से कितना होने वाला है। ठीक है ना, अच्छा ये वाला पॉइंट कैविटी के सरफेस पे ही है क्या, तो क्या हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या ये वाला पॉइंट जो ए है इस कैविटी के सरफेस पे है, तो आर लेस देन इक्वल टू भी तो लगा हुआ है ना, तो इक्वल टू आर मतलब स्फीयर के सरफेस पे हो या फिर स्फीयर के सरफेस पे हो या फिर वो स्फीयर के अंदर हो, मतलब स्फीयर के इनर पोर्शन में हो, तो दोनों के लिए ही फार्मूला क्या रहेगा, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन। और ये कैविटी भी तो स्फेरिकल सरफेस से कुछ कैविटी कट करके निकालना है, तो स्फेरिकल ही निकालेंगे ना, तो स्फेरिकल कैविटी है ये। तो इस स्फेरिकल कैविटी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, रो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो ये जो कट करके हमने बाहर निकाला है इसी स्फीयर से है, तो रो इसके लिए भी सेम होगा, रो इसके लिए बड़े बाहर वाले के लिए भी सेम होने वाला है। तो रो स्मॉल आर यहाँ पे कितना है हमारा, r/2 अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ये हमारा, तो कितना आ गया हमारे पास ये, रो r अपॉन में 2 मतलब 6 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही बात है, रो r अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट हमारा ये EA आ चुका है, EA। ठीक है, अब हमको निकालना क्या सर, अब EB निकालना है, क्योंकि रेशियो भी तो लेना है। ये EA का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है, EB निकालते हैं, EB का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए EB कैसे निकालें, मतलब B वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले तो बड़े वाले स्फीयर से निकालेंगे। तो बड़े वाले स्फीयर के ये कहाँ पे है पॉइंट, कहाँ पे है, सरफेस पे है। सरफेस के लिए कौन सा फार्मूला, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो B पे दो चीजों को बस होने वाला है ना, एक तो B पे निकालेंगे, पहले तो बड़े वाले के चलते, ठीक है, और जो रिमेनिंग मतलब जो पोर्शन हमने कट किया है ना उससे भी कैलकुलेट करके, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां से क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो निकालते हैं ई कंप्लीट, यही फॉर्मूला है ना, ई कंप्लीट माइनस ई कैविटी, सेम लगाना है वहां हम लोग, सेम
तो मैग्नीट्यूड, तो ई कैविटी सॉरी ई कंप्लीट, कंप्लीट के बाद से रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर की जगह पे कैपिटल आर, क्योंकि ये पॉइंट बी कहाँ पे सरफेस पे है, तो कैपिटल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस का, ये तो हो गया कंप्लीट से। अब जो कहानी, इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये किसके लिए, आर ग्रेटर देन आर, तो इस कैविटी से ये बी पॉइंट बाहर है, आर ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, ठीक है ना। तो इस कैविटी के लिए बी पॉइंट कहां पे, बाहर है, बाहर के लिए फार्मूला रो आर क्यूब, आर तो सेम है ना, आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब की जगह पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम रेडियस लेंगे किसका, कैविटी का लेंगे ना, तो कैविटी का रेडियस r बाई 2, तो r क्यूब बाई में 8, r क्यूब बाई में 8, और नीचे है 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब स्मॉल r यहाँ पे क्या है, कैविटी से ध्यान देंगे, कैविटी के सेंटर से ना डिस्टेंस कहाँ से हमेशा मेजर होता है, सेंटर से ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, तो r बाई 2 डिस्टेंस ये है और r डिस्टेंस ये है, तो r बाई 2 प्लस का r कितना होने वाला है, 2r, 3r बाई 2, मतलब कैविटी के सेंटर से ना ये वाला पॉइंट जो है 3r बाई 2 डिस्टेंस पे है, 3r बाई 2 डिस्टेंस पे है, 3r बाई 2 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r है, r बाई 2 है, तो आर स्क्वायर मतलब 3r बाई 2 का होल स्क्वायर, सिंपल, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से रो आर पहले प्रोसेस को और सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसका, 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस का ये आपका हो जाएगा रो आर क्यूब, ये हो जाएगा 24 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आने वाला है 9, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, नीचे आएगा 2 2 4, 4 को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचने क्या वाला है, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन है, पहले 4 से 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस यहाँ क्या बचने वाला है, रो आर अपॉन में आर, यहाँ पे एक आर बचा है ना, एक आर लिख दिए, 4 कट गया है, 6 9 जा 54 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और नीचे का तो पूरा खत्म हो चुका है, तो यही बचा मेरे पास। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इसको हम सॉल्व करें तो एलसीएम तो 54, एलसीएम 54, यहाँ पे 18 रो आर आ जाएगा ना, 18 रो आर को हम कॉमन भी कर लेते हैं बाहर चाहे तो, यहाँ से तो बचेगा 18 और एप्सिलॉन नॉट को भी कॉमन कर लेते हैं बाहर, बचने वाला यहाँ से 18 और यहाँ से बचेगा माइनस में 1, ठीक है ना, 18 बाई में सॉरी 18 1 बचेगा यहाँ, ठीक है। कितना आने वाला है यहाँ से, 18 माइनस 1 17 अपॉन में 54, 17 अपॉन में 54 रो आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास बी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल मैग्नीट्यूड आ चुका है। कुछ नहीं करना है, पहले कंप्लीट स्फीयर से निकालेंगे, फिर जो कैविटी हमने कट करके निकाला है स्फेरिकल सरफेस, उससे निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दोनों पॉइंट पे निकल के आ चुका है हमारे पास। पहला वाला रो आर अपॉन में 6 एप्सिलॉन, सेकंड वाला आ चुका है हमारे 17 अपॉन में 54 रो आर अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, तो अब सिंपल है ना, इसको हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा, ये तो सब लोग जान चुके हैं ना फार्मूले वगैरह, ठीक है। चलिए, तो अब हम सिंपल ई ए अपॉन में ईबी को निकाल लेते हैं, कितना आने वाला मैग्नीट्यूड हमारा, ई ए अपॉन में ईबी का मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है। ये हमारे पास ई ए कितना आ चुका था, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट सॉरी, ओके। अब हमारे पास ईबी कितना आ चुका है नीचे, तो 17 बाई में 54 रो आर अपॉन में एप्सिलॉन, रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट से रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 54 ऊपर चला जाएगा
और नीचे आने वाला है हमारा 6 इंटू 17, 54 यहाँ से ऊपर और 17 चला जाएगा 6 के साथ, तो 6 9 जा 54, 9 अपॉन में 17। ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ चुका है। ए और ए बी का मैग्नीट्यूड का रेशियो भी हमने निकाल लिया सिंपल तरीके से, बिल्कुल बिना किसी टेंशन और बिना किसी डर के। तो कितना गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 9 अपॉन में 17, 9 अपॉन में 17